1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। हाय, दिस इज़ मी न्यूट्रिशनिस्ट ध्वनि शाह। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रेमेडीज़, टिप्स और कॉजेज़ एसिडिटी के। एसिडिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन द अडल्ट्स बट इन द यंगर एज ग्रुप्स ऑल्सो। और ऐसे होता है कि हमें हाफ द टाइम रियलाइज़ नहीं होता कि ये एसिडिटी क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुका है। हमें फ़ील होता है कि हम सिर्फ बाहर खाते हैं तभी थोड़ी सी जलन होती है, या सम टाइम्स हमें हार्ट बर्न होता है, पर एक्चुअली ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुका होता है क्योंकि कुछ भी आप एक्स्ट्रा खाते हो, कुछ भी हैवी फूड खाते हो, कुछ भी स्पाइसी फूड खाते हो, आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। So this is actually a very serious problem, and I have noticed कि more than 70% people face this problem every day. So इसका solution क्या होता है, इसके causes क्या होते हैं और हम इसको food से कैसे control कर सकते हैं। सबसे पहले I'm going to tell you the causes of acidity कि acidity होती क्यों है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पाइसी खाने से एसिडिटी होती है। इनफैक्ट इट इज़ मच मोर डीप दैन दैट। द फर्स्ट कॉज ऑफ एसिडिटी इज़ इंडाइजेशन। यूजुअली हम जो खाना खाते हैं, इफ़ यू आर ईटिंग टू फास्ट, हमारे खाने की स्पीड अगर बहुत फास्ट है, देन दैट इज़ ऑल्सो वाई इंडाइजेशन हैपन्स। मीन्स अगर मेरा खाना 5 मिनट में या 7 मिनट में फिनिश हो जाता है तो मेरा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इफ़ आई एम नॉट च्यूइंग माई फूड प्रॉपरली, मेरा जो माउथ का डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होता। ऑल्सो माई स्टमक इज़ ओवरलोडेड विथ फूड। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, बिकॉज वी आर ईटिंग टू फास्ट, हमें पता नहीं चलता कि हम कभी फुल होते हैं एंड वी टेंड टू ओवर ईट। सो आपकी जो कैपेसिटी है उससे आप ऑलवेज 20-30% एक्स्ट्रा ही खाओगे इफ़ यू आर ईटिंग रियली फास्ट एंड इफ़ यू आर नॉट च्यूइंग योर फूड प्रॉपरली। सो इन दीज सिचुएशंस इनडाइजेशन हो जाता है एंड इनडाइजेशन लीड्स टू एसिडिटी। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज. The second cause is that you are keeping too long gaps between your meals. So ideally 2 से 3 घंटे या maximum sometimes 4 hours is what you need between your meals. अगर आपका गैप उससे लंबा होता है then your body can produce acids in the stomach क्योंकि it is waiting for the food to digest. और ये एसिड्स ऐसे ही पड़े पड़े इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एसिडिटी. सो इफ़ यू आर ईटिंग योर लंच एट 1 o'clock एंड योर डिनर एट 10 o'clock और बीच में आपने कुछ नहीं खाया, आपके स्टमक एसिड्स बहुत एग्रीवेट हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू अ एसिडिटी प्रॉब्लम. The third and the most important cause is that we do not have any alkaline foods in the diet. So acidity कम करने के लिए alkaline foods की ज़रूरत होती है, और अगर हम हमारे डेली बेसिस पे alkaline foods इंक्लूड नहीं करते तो acid level ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, not only in the stomach but also in the blood and in the intestines. और ये सारा एसिडिटी मिला के इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट बर्न एंड द हार्ट बर्न. एल्कलाइन फूड्स क्या होते हैं? एल्कलाइन फूड्स आर योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, योर वाटर इनटेक, दे आर योर होल ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स. सो अगर इन सारे चीज़ों का हम एवरीडे बेसिस पे यूज़ करते हैं, आवर बॉडी इज़ एल्कलाइन and it will reduce the acidity of the body. Acidity बनता कहाँ से है? Where is the acid made from? It is not only made in the stomach but it is also made by the body. हमारी human body एक machine है and because it is a machine, it is functioning 24/7
एंड एज अ बाय प्रोडक्ट ये एसिड्स रिलीज होते हैं. यूजुअली all of these acids are flushed out. These are removed by the body. पर अगर ये flush out नहीं होता, it gets accumulated. वो जमा हो जाता है and that is what starts giving us the problems. So the body is making a lot of acid. Sometimes even our food and our time gaps are giving us acidity. So how do we reverse it? To reverse it, the best way to remove acidity is change the way you eat, because food is one of the simplest remedies for acidity. आपको actually acidity के लिए medicines लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So first step is to make sure कि आपके meal के gaps बहुत ज़्यादा ना हो. Like I mentioned, 2 to 3 hours और मैक्सिमम 4 आवर्स इन द वर्स्ट सिचुएशंस. उससे ज़्यादा अगर गैप बढ़ेगी द बॉडी विल अगेन स्टार्ट मेकिंग एसिड्स. सेकेंडली, आपको एल्कलाइन फूड्स ऐड करने हैं आपके डाइट में. लाइक आपको फ्रूट्स खाने हैं. यू हैव टू हैव लॉट ऑफ फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स. सब्जी फॉर्म में हो, सूप फॉर्म में हो, सैलड फॉर्म में हो. सो प्लीज़ इंक्लूड दीज वेजिटेबल्स इन योर डाइट. थर्डली, प्लीज़ ड्रिंक इनफ वाटर. हमें रियलाइज़ नहीं होता है, पर अगर हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो हमारा वाटर इनटेक बहुत कम होता है. वी डोंट रियलाइज़ दैट वी आर थर्स्टी एंड वी नीड टू ड्रिंक वाटर, या हम दिन में सिर्फ 2 ग्लास पानी पी रहे हैं, हमें पता नहीं चलता. सो कॉन्शियसली इफ़ वी ड्रिंक इनफ वाटर, मिनिमम 8 to 10 glasses a day, then the acids will go down. वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं. So acidity is one food related, one which is made by the body. और एक टाइप की एसिडिटी होती है जो मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से होती है. तो अगर आप कोई डिज़ीज़ की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से हैवी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो या बहुत सारे मेडिकेशंस पे हो, वो भी आपको एसिडिटी कॉज कर सकता है. ऐसी एसिडिटी के लिए यू माइट नीड अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ एन एंटासिड. ऑफ कोर्स प्लीज़ चेक विथ योर डॉक्टर ऑन दिस, बट फूड ऑल्सो वर्क्स इक्वली वेल. नाउ हाउ डज फूड वर्क एज एन एंटासिड? फूड ये एसिडिटी को कैसे कम करता है? सबसे पहले अगर आप करेक्ट रेमेडीज़ खा रहे हो, it will go in the body and it will alkalize the blood. It will alkalize the stomach acids. तो उसकी वजह से आप जो खाना खा रहे हो वो करेक्ट तरीके से डाइजेस्ट हो सकता है and it will not create more acidity. Secondly, if you are having your meals on time, आपका स्टमक और मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा. वो एग्रेवेट नहीं होगा या वो स्लगिश नहीं होगा, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो सकता है एंड यू कैन गेट एसिडिटी. एल्कलाइन फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द स्टमक एसिड्स. सो मेरी रेमेडीज़ सारी एसिडिटी के लिए आर बेस्ड ऑन एल्कलाइजिंग द बॉडी. The first remedy that I'm going to tell you is what you need to have on waking up. जीरा is a very very helpful spice जो एसिडिटी कम करने में मदद करता है. सो इसको आपको कैसे लेना है? यू हैव टू सोक हाफ टी स्पून ऑफ जीरा. साबुत जीरा आपको लेना है, रॉ जीरा. हाफ टी स्पून आपको 1 ग्लास पानी में डाल के ओवरनाइट इसको सोक करना है. और सुबह यही पानी, यू कैन स्ट्रेन आउट द जीरा, यही पानी आपको पीना है. So first thing in the morning, if you start with this soaked जीरा water, जो आपके एक्स्ट्रा एसिड्स है वो शांत हो जाएंगे. ये पानी पीने के 10 मिनट बाद you need to have 2 soaked apricots. Apricots are इसको जर्दालू बोलते हैं, खुरबानी बोलते हैं, आलू बुखारा बोलते हैं. So these apricots again need to be soaked in water in the night. 2 एप्रिकॉट आपको सोक करना है और सुबह उसको खाना है.
So you start with the jeera water, then you have 2 soaked apricots. Because of both of these remedies, half your acidity will be down. और फिर आप रूटीन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपके सारे मील्स ले सकते हैं. इफ़ यू हैव अ मोर क्रॉनिक प्रॉब्लम, आपको बहुत ही सीवियर एसिडिटी हो या आपको हार्ट बर्न हो रहा हो, देन मिड मॉर्निंग यू नीड टू हैव सम पोमोग्रेनेट जूस. So that is between breakfast and lunch around 11:30. 100 ml pomegranate juice लेने से वो mid meal acidity आपकी कम हो जाएगी. It will improve your hunger, it will improve your digestion और आप जो meals खा रहे हो that will be absorbed properly. One more mid meal remedy is to include a stewed apple. स्ट्यूड एप्पल यानी आपको एप्पल के स्लाइसेस पानी में थोड़ा बॉईल करना है एंड यू पुट अ सिनेमन इन इट. सो यू पुट द वाटर टू अ बॉईल फॉर 2 to 3 minutes. You put apple slices in it and let it cook. This will stew the apple, it will make it soft और ये एप्पल आप इवनिंग को ले सकते हो एज अ स्नैक. ये भी आपकी एसिडिटी कंसिडरेबली कम कर देगा. नाउ आई वांट टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी विथ यू. मेरे एक क्लाइंट थे विच केम टू मी फॉर वेरी सीवियर एसिडिटी और हमें पता चला कि वो एक्चुअली एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं था, ही हैड स्टमक अल्सर्स. सो अल्सरेशन में क्या होता है दैट आपके स्टमक की लाइनिंग जो होती है उसमें छाले पड़ जाते हैं. And this is commonly because of a bad eating schedule, hectic lifestyle, stress, पानी नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं होता आपके रूटीन में, उसकी वजह से भी हो सकता है. उनको लगा कि उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है और वो बहुत सारे एंटासिड्स खा रहे थे, पर ये प्रॉब्लम इनका सॉल्व नहीं हुआ. सो माई एडवाइस टू एवरीबॉडी विथ क्रॉनिक एसिडिटी इज़ कि अगर मेडिसिन से आपका इलाज नहीं हो रहा है देन प्लीज़ रीचेक वेदर इट इज़ ओनली एसिडिटी और इट इज़ अ स्टमक अल्सर और नॉट. इन दिस सिचुएशन हमें क्या करना है कि ऐसी जो क्रॉनिक एसिडिटी होती है, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको कभी कभी उल्टियाँ भी होती है. सो इसको पित्त की उल्टी बोलते हैं. यू एक्चुअली डोंट वॉमिट फूड, यू जस्ट वॉमिट आउट येलो लिक्विड. तो एक्चुअली ये स्टमक के एसिड्स होते हैं जो हम वॉमिट आउट करते हैं विच इज़ अ एक्स्ट्रा एसिड लोड. सो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, यू एक्चुअली डोंट हैव टू ईट रॉ फूड. आपको कोई भी रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाना है. मीन्स नो सैलड्स, नो स्टर फ्राइज, कचुम्बर, आपको कोई भी फॉर्म ऑफ रॉ वेजीज नहीं लेने हैं. यू ओनली हैव टू हैव कुक्ड वेजिटेबल्स. सेकेंडली यू हैव टू रिमेंबर कि आप जो फाइबर इनटेक ले रहे हो वो बहुत हार्श फाइबर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बाजरा सूट नहीं करेगा, यू हैव टू हैव राइस और ज्वार इंस्टेड. लास्टली ऐसे केसेस में यू नीड फूड दैट हील्स योर अल्सर्स और रिड्यूसेस दिस हैवी डोज ऑफ एसिडिटी. तो ऐसे केसेस में ये जो स्ट्यूड एप्पल की रेमेडी मैंने बताई, यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद द स्ट्यूड एप्पल ताकि वो सारा एसिड शांत हो जाए, एप्पल अब्जॉर्ब कर ले एंड इट इज़ फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी. आपको ब्रेकफास्ट और लंच के साथ तड़के के साथ दही लेना है. दैट मीन्स यू हैव टू सीजन योर दही. आपको दही के ऊपर तड़का देना है विथ सम घी, जीरा एंड कड़ी पत्ता. और ये दही ब्रेकफास्ट और लंच के साथ आपको खाना है. ये भी आपका पित्त शांत कर देगा. लास्ट रेमेडी इज़ टू अवॉइड एग्स एंड टू अवॉइड मिल्क, क्योंकि वो भी एक फॉर्म ऑफ एसिड प्रोड्यूसिंग फूड है. इट कैन एग्रीवेट योर अल्सरेशन और आपकी वॉमिटिंग भी बढ़ जाएगी. तो आपको एग्स और मिल्क कंप्लीटली अवॉइड करना है.
आप दही ले सकते हैं तड़का डाल के, आप पनीर ले सकते हैं, आप कढ़ी ले सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट हैव एग्स एंड प्लीज़ डोंट हैव मिल्क. लास्टली, फॉर सच टाइप ऑफ एन एसिडिटी जिसमें स्पेशली आपको दिन में एक बार या हफ्ते में 2 से 3 बार उल्टियाँ होती हो, या आप जब भी धूप में जाते हो आपको सर दर्द होता हो, ये टाइप की एसिडिटी जब होती है आपको दाल का इंटेक थोड़ा सा कम करना चाहिए. सो योर होल पल्सेस जैसे छोले, राजमा, मटर एक्सेट्रा, इनका इंटेक आपको कम करना चाहिए. एंड यू शुड हैव मोर ऑफ मूंग दाल, उड़द दाल और मसूर दाल. इससे एसिड लोड कम होगा, ब्लोटिंग कम होगी और आपको वॉमिटिंग भी कम हो जाएगी. इन केस यू फील वॉमिटिंग, सुबह उठ के या दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, सो सिंपली व्हाट यू कैन डू, आप एक नींबू ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के यू कैन जस्ट च्यू ऑन इट, यू कैन जस्ट सक ऑन इट. तो ये नींबू, चीनी और नमक, दिस विल सेटल डाउन दैट एसिडिटी फॉर द टाइम बीइंग. और उसके बाद मेक श्योर कि आपने कुछ खाना खाया हो, especially some fruits or your pomegranate juice. That will really work on this type of an acidity. Which are the foods causing acidity? ऐसे foods होते हैं जो acidity को heal करते हैं, और बहुत सारे ऐसे foods हैं जो acidity cause करते हैं, which are acidic in nature. तो topmost list of this includes tea, coffee and chocolate. ये तीनों फूड्स हाईएस्ट एसिडिक फूड्स है. स्पेशली आर इंडियन वे ऑफ मेकिंग चाय. हम जब चाय बनाते हैं, हम कड़क चाय बनाने के लिए चाय पत्ती को बहुत ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं, एंड वी ऐड मिल्क टू इट एंड वी मेक इट रियली डार्क. सो ऐसी चाय जो होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है. सो इफ़ यू वांट to reduce your acidity, you have to reduce the intake of tea. The worst is कि आप सुबह उठ के सबसे पहले चाय पीते हो, तो ऑलरेडी आपके बॉडी में एसिड होता है बिकॉज ऑफ द ओवरनाइट फास्ट, और आप उसमें और ज़्यादा एसिड डाल रहे हो इन द फॉर्म ऑफ योर टी, तो उससे एसिडिटी बढ़ जाएगी. सो इफ़ यू वांट टू हैव योर टी, मेक श्योर कि आप पहले थोड़ा सा फ्रूट, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या आपका ब्रेकफास्ट ले लीजिए और उसके बाद आपकी चाय लीजिए. दिस वे इट विल बी वेरी लेस एसिडिक टू द बॉडी. जिनको हैबिट है कि वो दिन में 4 बार 5 बार चाय पीते हों, भले ही थोड़े क्वांटिटी में हो, या कॉफ़ी पीते हो, या लेट नाइट जागने के लिए चाय या कॉफ़ी पीते हो, दे टेंड टू हैव अ लॉट ऑफ मोर एसिडिटी, क्योंकि थ्रू आउट द डे उनके बॉडी में वही एसिडिक फ्लूइड्स जाते हैं. सो आई वुड एडवाइज़ यू टू कट डाउन योर टी और कॉफ़ी इनटेक टू जस्ट ट्वाइस अ डे. I would ideally recommend once a day, if not twice a day, because that will not give you a headache, it will keep you fresh और आपकी acidity भी नहीं बढ़ेगी. But most importantly, आप जब चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, you have to eat something with it. आप empty stomach सिर्फ चाय या सिर्फ कॉफ़ी नहीं पी सकते, क्योंकि वो acidity बढ़ाएगी. The other foods that aggravate acidity are green chili and green capsicum. So ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो मिर्ची खाने से हो जाएगा. No, it is not the case. जिसको ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, उनका स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सेंसिटिव होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेंसिटिविटी वो ग्रीन चिली और वो ग्रीन कैप्सिकम प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. दैट इज़ वाई वी आस्क देम टू टेम्परेरीली अवॉइड ग्रीन चिली एंड ग्रीन कैप्सिकम. यू डोंट नीड टू स्टॉप इट कम्प्लीटली, पर जितना बने उतना आप उसको कम कर दीजिए.
सो ये दोनों जो फ्रेश चिलीज़ होते हैं, योर कैप्सिकम एंड ग्रीन चिली हैव कैप्सिसेन इन देम, और ये कैप्सिसेन आपके इंटेस्टाइन्स और स्टमक लाइनिंग को थोड़ा सा इरिटेट करता है। सो इंस्टेड आप रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये कैप्सिसेन नहीं होता और वो आपके स्टमक लाइनिंग को इरिटेट नहीं करेगा। सो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग ऑल मसालाज, आपको सिर्फ ग्रीन चिली और ग्रीन कैप्सिकम अवॉइड करना है। दैट वे योर फूड इज़ स्टिल टेस्टी और आपकी एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी। वन वेरी क्रूशल पॉइंट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोसेस्ड फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलाज, केचप, पैकेट फूड, इनमें इतने सारे प्रेजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो अगर हम डेली बेसिस पे खाते हैं तो वो बॉडी को वीक करता है, वो स्टमक को वीक कर देता है। सो प्रोसेस्ड फूड इनटेक आप जितना कम करें उतना आपके बॉडी के लिए, आपके स्टमक के लिए हेल्दी होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेड ऑफ हैविंग बिस्किट्स विथ माई चाय, आई कैन ईट हॉट ब्रेकफास्ट। मैं पोहा खा सकती हूँ, इडली खा सकती हूँ, पराठा खा सकती हूँ, या मैं खाखरा खा सकती हूँ। दैट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन दैन ईटिंग बिस्किट्स विथ योर चाय, क्योंकि बिस्किट्स में नॉट ओनली मैदा पर केमिकल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देते हैं। सेकेंडली, कोलास जो होते हैं, अगर आपको आदत है कि आप जब भी बाहर जाओ या जब भी आप थोड़ा हैवी खाना खाओ, यू ऑलवेज़ हैव सोडा और कोला विथ इट। ये कोला और सोडा में केमिकल्स होते हैं विच हैव लॉट ऑफ कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स विच आर वेरी एसिडिक इन नेचर। लिटरली अगर आप एक बॉटल कोला का एक सरफेस पे, स्टील सरफेस या मेटल सरफेस पे पोर करोगे, वो पूरा क्लीन हो जाएगा बिकॉज इट इज़ सो एसिडिक। सो इमेजिन आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स को वो कितना क्लीन कर रहा है। सो इट इज़ नॉट क्लीनिंग इट, इट इज़ इरोडिंग इट ऑफ। आपकी जो डेलिकेट लाइनिंग होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, उसको वो निकाल देता है और उसकी वजह से यू हैव प्रॉब्लम्स लाइक इंडाइजेशन, एसिडिटी एंड मालन्यूट्रिशन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन सी चीज़ कौन से टाइम पे खाने से एसिडिटी होती है। जैसे मैंने बात की चाय के बारे में कि अगर चाय आप एम्प्टी स्टमक पे ले रहे हो या उसके साथ आप कुछ खा नहीं रहे हो तो वो एसिडिटी बढ़ाएगा। सिमिलरली टमाटोज़, अगर मैं टमाटोज़ सिर्फ टमाटो के फॉर्म में खा रही हूँ, जैसे सिर्फ टमाटर की सब्ज़ी हो या टमाटो जूस हो या टमाटो एज अ सैलड हो, तो वो भी मुझे एसिडिटी कर सकता है। सो व्हेन आई हैव अ टमाटो, आई हैव टू रिमेंबर कि मुझे उसके साथ और कोई वेजिटेबल ऐड करना है और कोई ग्रेन ऐड करना है, या वो करी के साथ मुझे राइस या रोटी लेना है। दैट वे ये टमाटो भी एसिडिक नहीं होगा। सबसे बड़ी एसिडिटी की मिथ ये है कि लोगों को लगता है जब भी मुझे एसिडिटी हो रही है मुझे ठंडा दूध पीना चाहिए और ठंडा दूध पीने से वो एसिडिटी कम हो जाएगी। और नॉर्मली लोग ये रात के समय करते हैं, जब भी एक हैवी डिनर हो जाता है उसके बाद वो ठंडा दूध पीते हैं ताकि उनकी एसिडिटी कम हो जाए। इनफैक्ट जब भी आपको एसिडिटी हो तो बॉडी वो दूध नहीं डाइजेस्ट कर पाता। अब जब भी दूध पिएंगे आपको अच्छा फील होगा, येस फॉर श्योर, पर विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वो एसिडिक टेंडेंसी वापस आ जाएगी बिकॉज़ वो स्टमक एसिड मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। The reason for your acidity is wrong food. If you are having heavy food, अगर आप बहुत fast खा रहे हो, अगर आप late खा रहे हो, so milk is not the solution. आपका solution है आपको कोई digestive food लेना है, आपको ऐसी रेमेडी लेनी है जो आपका मील डाइजेस्ट कर सके। सो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इज़ आपको 5 या 7 पुदीने का पान लेना है। यू हैव 5 to 7 मिंट लीव्स,
with half a teaspoon of whole जीरा। सो ये दोनों चीज़ें साथ में खाने से इमिजिएटली आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और एसिडिटी भी कम हो जाएगी। आपको दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग दूध में रोज़ सिरप ऐड करते हैं या और कोई सिरप्स ऐड करते हैं। यूजुअली ये सिरप्स में सिर्फ शुगर या ग्लूकोज होता है, उसमें एक्चुअल रोज़ नहीं होता, बिकॉज इट इज़ जस्ट फ्लेवर्ड एंड कलर्ड। So it is not helping you reduce acidity. It is in fact adding more sugar and more chemical to your body. So instead of having rose milk or syrup milk or cold milk, it is more helpful to have jeera and pudina immediately after your meal or when you are acidic to reduce this type of acidity. So I hope you liked today's session और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स और इंसाइट्स मिले हो एसिडिटी पे। सो इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सारेगामा म्यूज़िक यूट्यूब एंड लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। तेरा प्यार अभी जाए के बाद हो याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद हो याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। दिल मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जा
तो अकेले आवाज दे किसको यहाँ कहाँ गुम अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। वादा रहा साथी मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जीना जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं, तू जो नहीं क्या है यहाँ तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार।